इसको हम रिकॉर्डेड मोड में डाल देते हैं ताकि लास्ट में हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकें जिनका छूटेगा, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल है तो उस मोड में बहुत सारे लोग नहीं भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसमें दो तीन बातें हमें मेनली ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज इसमें एक डिग्री, और डिग्री यदि जब भी हमसे पूछेगा, सिंपल सी बात है कि ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा, तो डिग्री पहचानने का सिंपल भाषा में हम लोग मीनिंग पढ़े थे कि हाईएस्ट जो पावर होगा, जैसे एक्स का पावर हाईएस्ट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देगा कि रूट के अंदर में टी, तो वेरिएबल या रूट के अंदर में कहीं एक्स दे दिए, तो वेरिएबल जो है रूट के अंदर में होगा तो नॉट अ पॉलिनोमियल, या वेरिएबल पर पावर यदि फ्रैक्शनल हो गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, या वेरिएबल पर पावर निगेटिव हो गया ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा इसको भी हमें साथ में ध्यान रखना है, जो होगा उसके साथ में, जैसे होगा क्या ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन क्या नहीं होगा उसकी भी हमें उतनी ही जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा नहीं वाला कंडीशन है। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे और दोनों को ही उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए और उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये तो इसको जरूर कहीं ना कहीं आप दिमाग में रखिएगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि उसके सही आंसर्स को हम लोग खोज सकें। तो कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो वेरिएबल रूट्स में आ जाए, वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शनल हो जाए, या वेरिएबल पर पावर निगेटिव हो जाए। यदि ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो उसका डिग्री पूछे, जीरो पूछे, कुछ भी, हम लोग पहला सेंटेंस ही यही लिखना होगा कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इन बातों को पक्का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा एक टाइप का कब पॉलिनोमियल होगा कब नहीं होगा, किस तरीके से उसको हम वेरीफाई करेंगे, इन बातों को हमें जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का, कि ये सबसे जरूरी है कि ये एक नंबर है। नंबर कहने का मीनिंग कोई एक कांस्टेंट नंबर है, केवल ये रूट के अंदर में लिख दे, या कहीं 3 लिख दे, या 5 लिख दे, इस तरीके का कोई भी एक नंबर यदि है, और इसका यदि हमें डिग्री पूछे, डिग्री इसको इस भाषा में लिखा होता है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या ये कोई नंबर दे दिया ये भी एक कांस्टेंट नंबर ही है, या -5 दे दे, या -3/2 दे दे, या 5/7 दे दे, कुछ भी नंबर, ये जितने भी नंबर अलग अलग दिख रहे हैं सभी एक कांस्टेंट नंबर है, और इसका डिग्री ऑलवेज कितना होगा, 0। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, लेट्स मान लेते हैं कि वो वेरिएबल p हुआ, तो p के साथ x का पावर 0 ऑलवेज होता है, इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसको ध्यान में रखेंगे, ये एमसीक्यू में अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में और चीजों में प्रैक्टिस करके रखेंगे तो जरूर हम इसको अच्छे से और ढंग से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पूछता भी है तो एमसीक्यू में, ये दोनों ही क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू में, इधर डिग्री की बात करें या ये भी डिग्री ही है लेकिन कांस्टेंट नंबर है। इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि डिग्री यहाँ भी है लेकिन ये जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, जीरो को। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो के साथ एक्स का पावर हम जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो के साथ एक्स का पावर 10 भी लिख सकते हैं, जीरो के साथ एक्स का पावर 200 भी लिख सकते हैं, और जीरो के साथ एक्स का पावर 5000 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका ओवरऑल वैल्यू लास्ट में कितना बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो कोई एक वैल्यू कांस्टेंट तो मिल ही नहीं रहा है, एक्स का पावर कभी 10 हो रहा है, कभी 200, कभी 5000, कभी जीरो हो गया। नेगेटिव हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल तो होगा ही नहीं, फ्रैक्शनल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि होगा ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि उसका वैल्यू एग्जैक्टली आएगा क्या। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है। अगला है, अब इसमें दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल में हमें तीन टाइप के क्वेश्चन, 3 या 4 टाइप के, या तो हमें वैल्यू पूछेगा, या फिर फैक्टर, या फिर रिमाइंडर, या फिर डिविजिबल, या फिर मल्टीपल। ठीक है, इन सबका मीनिंग एक ही है, क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे, फैक्ट वैल्यू पूछे, फैक्टर, रिमाइंडर, डिविजिबल, मल्टीपल, ये कुछ भी क्वेश्चंस में ये 5 वर्ड यदि हमें दिखाई देते हैं, सबका टास्क, मीनिंग, प्रोसेस एक ही है कि एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल करके और दिए हुए पॉलिनोमियल में ला करके पुट अप कर देना है। ठीक है, तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस का सोल्यूशन एक ही है, बस उन चीजों को हमें सीखना है, समझना है, जानना है। अच्छा, आज ये हो सकता है कि मैसेज बॉक्स बंद हो या मैसेज नहीं आ रहा हो, ये पता नहीं क्यों, कुछ टेक्निकल एरर हुआ है। तो जिनके साथ ऐसे कुछ समस्याएं, क्वेश्चंस होगा, जरूर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो यहाँ भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टेंट मैंने कंटिन्यूस हम मॉनिटर कर रहे हैं। आपके पास यदि कोई भी टाइप के कुछ क्वेश्चन, डाउट्स या कुछ भी चीजें होगा
तो व्हाट्सएप पे जरूर अपना मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। अभी रतन पता नहीं क्यों फोन कर रहा था, यदि कुछ ऐसी चीजें होगा तो उसको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है कि वैल्यू, फैक्टर, रिमाइंडर, डिविजिबल, मल्टीपल, इन सब में काम एक ही करना है कि एक्स का वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर देना है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, एक्स का वैल्यू 1 है तो p ब्रैकेट में इसको हम लोग लिख देंगे 1, यानी कि जहां जहां x है वहां 1 का वैल्यू रख देंगे, -3 × 1 और ये +7 हो जाएगा, 5 × 1 का होल स्क्वायर 5, -3 +7, दोनों प्लस वाले को एक साथ, माइनस को अलग रहने देंगे, 7 5 12 -3 जो किया जाएगा 9। अब ऐसा बैक टू बैक इन सभी टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन हमको मिलेगा, बस उसको हम ये एक्सप्लेन करते चले जाएंगे कि इसको हम चेक कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, या कैसे इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। दूसरा है सेम वही है, इवेल्युएट करना, यानी एक बार x की जगह 2 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे और एक बार 1/2 रखेंगे। अब तीनों का जो रिजल्ट आएगा तीनों को यहाँ वैल्यू रख करके और प्लस और माइनस का जो साइन है इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी यहाँ इवेल्युएट यानी वैल्यू ही निकालना है, कोई अंतर नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। बस पिछले वाले में एक वैल्यू था, यहाँ 3 अलग अलग वैल्यू है, सेम प्रोसेस है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी वही है, रिमाइंडर थ्योरम का है, ये रिमाइंडर थ्योरम अपने सिलेबस से अभी नहीं है। √2 4 कैसे नंबर को 2.4 रहे, देखो सॉरी तुमने एक क्वेश्चन पूछा, अभी हम बैक में आकर के उसको अभी एक्सप्लेन ही कर देते हैं। ये जैसे हम लोग √9.8 पढ़े थे, या रूट के अंदर में 2.4, कोई भी रूट के अंदर में फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हमें दिखाई दे, कुछ भी, ठीक है। सेम प्रोसेस यही अप्लाई करेंगे कि पहले एक 2.4 का लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 आगे बढ़ाएंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, फिर आगे की जो भी प्रोसेस है सेम फॉलो करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस उन्हीं में से कोई ना कोई एक रिपीटेड होना तय है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग आ गए यहाँ तक। अगला इससे पूछ रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि g ऑफ x का वैल्यू x + 1 है। अब x + 1 को जैसे हमने 0 किया तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1। अब इस -1 को दिए हुए पॉलिनोमियल में लाके पुट कर देना है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इसी की बात किए थे कि ये रिमाइंडर भी रहेगा तो काम वही करेंगे, x का वैल्यू उठा करके इसमें रख देना है, ठीक है। तो इन टर्मिनोलॉजी को हमें जरूर याद में रखेंगे कि इतने सारे वर्ड्स में से कुछ भी हमें दिखाई दे, करना एक ही काम है, और ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सबको हम लोग एक ही कैटेगरी में रखेंगे, ये अलग नहीं है। एक तो हो गया डिग्री, जीरो और ये सब चीजों को खोजना, और दूसरा है कि वैल्यू फाइंड आउट करना, वैल्यू, फैक्टर, रिमाइंडर, डिविजिबल, मल्टीपल सब एक ही है, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है, काम बस इतना ही था। इन सभी क्वेश्चंस को हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि अभी थोड़ी देर में जैसे क्लास खत्म होगा उसको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, फिर उसको आराम से आप सॉल्व करिएगा। फिर अगर कुछ और डाउट्स है जो नहीं सॉल्व हो पाए तो हम लोग अगले दिन उसकी बातें कर लेंगे। एक्स का वैल्यू इसमें यदि हम एक सिंपल सा रख दें p ऑफ -1 का वैल्यू, तो -1 का एक क्यूब हो जाएगा, -2 × -1 का होल स्क्वायर, -4 × x का वैल्यू -1 और ये -1 हो गया। -1 का क्यूब कितना, -1, -2 × -1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस ये +4 और ये -1 तो था ही, -1 ये -2 ये 4 और -1, 1 2 1, ये टोटल मिला करके -4 हो गया, +4 हो गया, ये इक्वल टू आ गया फाइनली रिमाइंडर इक्वल टू 0। बस इतना ही था और इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना था। फिर यहाँ मल्टीपल वर्ड पूछ दिया, मल्टीपल, डिविजिबल, फैक्टर सबका मीनिंग एक ही था। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर देना है, ठीक है। अगला जैसे इसका फैक्टर पूछ रहा है, फिर वही कहानी कि x का वैल्यू निकालना है, पुटअप करना है। अगला भी है कि डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मीनिंग कंप्लीटली वो कट गया तो बचेगा कितना लास्ट में, 0, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड निकाल करके यहाँ इक्वल टू में हमें पुट करना है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक नया वर्ड आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, लेकिन डिविजिबल वर्ड सेम है। तो x + 2 को जैसे ही इक्वल टू हमने 0 किया तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, पुट वैल्यू ऑफ x या p ऑफ -2, ये जो इसको हम लोग p यदि बोल दें कि पॉलिनोमियल को p से, तो p की जगह -2 रखेंगे तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि हमें x m का वैल्यू निकालना है और डिविजिबल है तो कंप्लीटली इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। यानी जैसे बोल रहा है कि 2 से जो है 10 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग वही ना, 2 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर ही इक्वल टू क्या है, रिमाइंडर ही है, ठीक है। इसको हमें जरूर ध्यान में कहीं ना कहीं रखेंगे।
अब ये कितना हो जाएगा, x की जगह -2, तो ये -2 का हो जाएगा क्यूब माइनस 2m इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि -2 -2 -2 -2m -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये -8 तो ठीक था, माइनस प्लस माइनस -8m और ये प्लस 16 इक्वल टू 0। इस m वाले को उधर भेज देते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट नंबर एक साथ हो जाएगा। -8 प्लस 16 इक्वल टू ये हो गया 8m, यानी कि 8m का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 में से 8 चला गया इक्वल टू 8 बच गया, यानी m का वैल्यू हो जाएगा 8/8 जो कट के आ गया हमें सिंपली 1। बस इसमें इतना ही था। तो डिविजिबल रहे, फैक्टर रहे, ठीक है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k या m इफ इतना इज डिविजिबल या इतना इज फैक्टर, ठीक है, दोनों में सेम प्रोसेस, या मल्टीपल रहे, फैक्टर रहे, डिविजिबल रहे, तीनों में सेम प्रोसेस, डिविजिबल रहे या यहाँ मल्टीपल वर्ड लिखा होता है या फिर फैक्टर वर्ड लिखा होता है, तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस में हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, डिविजिबल, मल्टीपल, फैक्टर। और इस टाइप के क्वेश्चंस आना बिल्कुल 100% फिक्स है, क्योंकि 4 टाइप के 3 टाइप के 4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस ही हैं। और टोटल एनसीईआरटी माने ये जो चैप्टर नंबर है इसमें 15 मार्क्स से क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाने हैं। क्यूबिक फैक्टराइजेशन, बस इसके बाद हम उसी पर आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ये है, इसके बाद क्यूबिक फैक्टराइजेशन की भी हम बातें करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी वही है कि फैक्टर लिखा हुआ है वर्ड, मल्टीपल, फैक्टर, डिविजिबल, तीनों में इक्वल टू हमें 0 करना है, यहाँ से वैल्यू निकाल करके और इसको इक्वल टू हम कर देंगे 0, तो इसको सेम प्रोसेस में अप्लाई कर लेना है। यहाँ भी फैक्टर सेम वही वर्ड है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये रिमाइंडर की बातें किया है कि रिमाइंडर जो बचेगा वो इक्वल टू 19 हो जाएगा। रिमाइंडर कहने का मीनिंग क्या है कि x प्लस 1 को जैसे ही हमने 0 किया, x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, -1। अब इस x का वैल्यू -1 जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, तो यदि वो मल्टीपल डिविजिबल फैक्टर होता तो कंप्लीटली कटता है, इक्वल टू 0 बचता, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है और बच कितना रहा है, इक्वल टू 19। ये बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा सोचने समझने और जानने का अलग इसका प्रोसेस था, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ रिमाइंडर ही खुद 19 बच रहा है, तो रिमाइंडर इक्वल टू 19 था, तो वैल्यू रखने के बाद डिविजिबल, मल्टीपल या फैक्टर होता तो डिफॉल्ट कहने का मीनिंग वो कंप्लीटली कट रहा था, और कट रहा होता तो इक्वल टू 0 बचता, लेकिन यहाँ 0 न बच करके कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है, तो 19 बच रहा है, इसलिए हमने 19 वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए। अब कुछ नहीं करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा है वहां कितना पुट करना हमें, -1। जिसे इसको हम एक बार सॉल्व कर देते हैं कि x की जगह -1, तो -1 का पावर 4 -2 इंटू एक्स क्यूब, यानी -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3a -7 इक्वल टू ये हो गया 19। -1 का पावर 4, इवन नंबर जब पावर होता है तो प्लस में आएगा, ऑड नंबर पावर होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 1 का होल स्क्वायर, इसको 1 लिख देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस a हो गया, और ये प्लस 3a तो था ही, ये -7 इक्वल टू ये हो गया 19। 1 माइनस माइनस +2, ये +3 था ही, और 3a और a दोनों मिलाकर के हो जाएगा 4a - 7 इक्वल टू 19। 4 और 2, 3 और 2 5 और 6, 6 और -7 यानी 4a, 7 - 6 करेंगे तो -1 इक्वल टू ये हो गया 19, यानी 4a इक्वल टू ये 19 + 1 हो गया, यानी कि 4a का वैल्यू आ गया सिंपली 20, यानी a का वैल्यू आ गया 20/4 यानी कि 5। तो पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एक पार्ट हुआ ये। इसी में आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x + 2। जब बोला कि x + 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा px का, ठीक है। क्या है किसका क्वेश्चन, एक -7 और ये तीनों को ऐड करेंगे तो आ गया है 6, ठीक है। 3 और 2 5 1 6, -1 का पावर 4 कहने का मीनिंग -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 फिर से तो 1 ही ना आएगा, और 7 में से 6 गया 1 बच गया है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था, इसको ध्यान में रखेंगे।
तो ये a का वैल्यू मिला। अब पूछ रहा है कि a की जगह हमें 5 पुट करना है, जहां जहां भी a है उसके जगह 5 पुट करेंगे, और x की जगह अब इस बार कितना पुट करना है, -2। तो x की जगह -2 और y a की जगह 5 रखेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, फिर से अगला वैल्यू निकाल देंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें x इक्वल टू -2 और a इक्वल टू हमें रखना था 5। तो पूछा था कि इस बार रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को जरूर आपको थोड़ी सी समझ के रखना है, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन है, बोला कि z इक्वल z-3 दिया हुआ है, तो z-3 इक्वल टू जैसे ही हमने 0 किया तो z का वैल्यू आ जाएगा 3। अब z का वैल्यू फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में भी रखना है और सेकंड वाले पॉलिनोमियल में भी रखना है, तो दोनों ही कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर निकालने की बातें कर रहा है कि फर्स्ट वाले से भी रिमाइंडर निकालिए, सेकंड वाले से भी रिमाइंडर निकालिए, और बोल रहा है कि दोनों से ही जो रिमाइंडर मिलेगा वो सेम होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स इस पॉलिनोमियल का हमने नाम बोल दिया है p ऑफ x और इसका बोल दिया q ऑफ x। एक px हो गया, सॉरी ये z है तो इसको z नाम हम लेट्स बोल देते हैं कि pz, और इसको हम बोलते हैं q ऑफ z। ये pz और qz दोनों का रिमाइंडर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और दोनों ही जो वैल्यू होगा वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है कि जब दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो ए का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, वही निकालना हमें। तो p ऑफ पहले हम लोग 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये p वाला वैल्यू है, x की जगह हमें रखना है z की जगह 3, यानी a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और -4, यानी जहां जहां ये z दिख रहा था अभी तक हम लोग x का वैल्यू रखते थे, यहाँ x की जगह z दे दिया इसलिए z की जगह वैल्यू रख रहे हैं। 3 का क्यूब कितना 27, तो 27a, और ये 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 4, ये हो गया 36, ये +9 और ये -4, यानी ओवरऑल आ गया 27a, 36 और 5 ये हो जाएगा टोटल मिला के 41। ये p3 का वैल्यू हो गया। अगला कौन सा है q, q3 का भी वैल्यू निकाल देते हैं। q3 यानी z की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का ये हो जाएगा क्यूब माइनस 4 इंटू 3, और यहाँ भी एक a है प्लस a हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस a, यानी आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, 7 5 और एक 15 प्लस आ गया a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ था कि बोथ गिव द सेम रिमाइंडर, यानी p ऑफ 3 का जो वैल्यू है वही सेम q ऑफ 3 का होगा, क्योंकि दोनों का ही रिमाइंडर आपस में क्या है, इक्वल है। कर देते हैं इक्वल, 27a प्लस 41 इक्वल टू 15 प्लस a। 41 को इधर, a को इधर कर देते हैं, 27a माइनस a इक्वल टू 15 माइनस 41, ये हो जाएगा 26a। इसको भी 11 5 है यानी 26, ये भी बच जाएगा माइनस में, यानी a का वैल्यू हो जाएगा -26/26, कट के आ गया -1। बस, तो बाकी सबसे थोड़ा सा ये अलग लगा होगा। अभी तक हम लोग केवल रिमाइंडर निकाल रहे थे या केवल फैक्टर निकाल रहे थे या रिमाइंडर निकाल रहे थे, 2-3 कंडीशंस में। यहाँ बोला था कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल दोनों का रिमाइंडर सेम है तो a का वैल्यू निकाल दीजिए। इससे पिछले वाले कंडीशन में बोला था कि इसका जो रिमाइंडर आएगा इक्वल टू 19 है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो बाकी सभी क्वेश्चंस एक नॉर्मल टाइप का था, इसमें थोड़ी सी क्या किया था, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया था और कुछ नहीं खास किया था, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा थिंकिंग टाइप का क्वेश्चंस को इसमें ऐड ऑन कर लिया था। बस इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को जरूर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें अगला टाइप है, एक छोटी सी ये क्वेश्चन है, इसको हमें ये ध्यान रखना है कि जीरो क्या होता है। जीरो निकालने का सिंपल मीनिंग, ये एमसीक्यू में कभी कभी हो सकता है पूछ लेता है कि फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो कहने का मीनिंग इसको इक्वल टू कर देंगे हम जीरो, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -5। बस इसे इक्वल टू हम इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/3, यानी क्या आ जाएगा जीरो। तो जीरो का मीनिंग सिंपल इतना ही है कि उसको इक्वल टू करना है हमें जीरो, दैट्स इट, ठीक है। अब अगला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज, इसको जरूर एक बार अच्छे से हमें सीख लेना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार होगा उससे आराम से सीख लेना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के नाम पर इस पूरे, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। डिग्री और जीरो के साथ साथ में एक है हमें ये रिमाइंडर फैक्टर जो हम लोग दूसरा टाइप पढ़े, तीसरा जो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन टोटल इसमें हम लोग 5 अलग अलग टाइप का पढ़ना है।
और उन 5 में से 1 या 2 तो आना ही आना तय है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, या हम लोग बहुत सारे जो अलग-अलग बोर्ड का या सैंपल पेपर जितने भी प्रैक्टिस किए थे, उसमें लगभग हर एक पेपर में जितने भी एग्जाम दिए हम लोग, सब में देखें जो प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे हम लोग, 4 या 5 जो अलग-अलग टाइप के सेट की जो प्रैक्टिस की है या टेस्ट जो दिए, उसमें हर एक जब भी ये चैप्टर का हम लोग इन्वॉल्वमेंट देखे उसमें, और कहाँ मुंबई का कोई तो एक स्कूल की हम लोग क्या बोलते थे, पेपर वहां से उठा के सॉल्व करते थे, और वहां भी इस क्वेश्चन को हर बार रिपीट किया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी मीनिंग इस बात से कंफर्म होती है कि नहीं एक चैप्टर से 15 मार्क्स तो आने भी हैं, प्लस साथ में इसका इंपॉर्टेंस भी है। तो इसको एक बार हम समझते हैं। पहले हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसका एक सिंपलेस्ट मेथड है, एक में और भी मेथड है जिसमें पहले जीरो निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। सिंपलेस्ट और शॉर्ट मेथड है जो कि इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मेथड क्या है कि तीनों ये जो 4 अलग-अलग नंबर दिए हुए हैं, पहले तो इसको डिसेंडिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज रहना चाहिए कि क्यूब स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट। तीनों का कोफिशिएंट जैसे एक्स क्यूब के साथ यहाँ कितना है, ये है 3, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है तो -1, एक्स के साथ कितना है तो -3 और लास्ट वाला है 1। इसको एज इस तरीके से एलसीएम टाइप का एक हमें डायग्राम बना देना है, और ये नीचे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। दूसरा इसमें प्रोसेस ये है कि इन सभी नंबर को हम ऐड करेंगे, 3 -1 -3 1, और ये इक्वल टू यदि 0 आ गया, जैसे 0 है 3 -3 0 1 -1 0, यदि ये इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 1 लेंगे, और यदि ये 0 नहीं आया तो x का वैल्यू लेंगे -1। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आया होता x का वैल्यू हमें लेना होता -1। बस इतना ही लाइन हमें याद रखना है, और क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, अपनी क्लास की लेवल के अकॉर्डिंग जितनी हमें सोचना समझना जानना है और जितनी चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यदि इतना चीजें हम जानकारी रखें तो और फर्दर हमें कोई परेशानी नहीं होनी है। ठीक है जी, अब आते हैं, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इसको कौन सा प्रोसेस, तो पहला प्रोसेस हमने क्या किया कि सभी के कोफिशिएंट को लाकर के यहाँ लिख दिए। x इक्वल टू 1 हमने कैसे खोजा, सबको ऐड किए, सभी का सम यदि इक्वल टू 0 आ गया तो x का वैल्यू लेंगे 1, और 0 नहीं आएगा तो x का वैल्यू लेंगे -1। अब आगे के प्रोसेस क्या है, फर्स्ट वाला जो नंबर है 3 उसको एज इट इज लाके लिख देना है। सेकंड प्रोसेस क्या है, इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके सामने लाके लिख देंगे, यानी 1 × 3 कितना आएगा 3। तो -1 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 आएगा, क्योंकि 3 - 1 2 आ गया। फिर वही काम, इस 1 को 2 से इस बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके सामने ला करके लिखेंगे, यानी 1 × 2 ये हो जाएगा 2, -3 + 2 कितना आएगा -1। फिर इस -1 को 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ, यानी 1 × -1 और फाइनली आ जाएगा 0। और फाइनली आपको एनी हाउ 0 आना ही चाहिए। यदि 0 आ गया तब तो ठीक है, और 0 यदि नहीं आया तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल मेथड जो है उसकी बहुत सारे प्रोसेस को एक झटके में ये खत्म कर दे रहा है। कैसे, जैसे x प्लस ये x इक्वल टू 1 था, 1 को यदि इधर भेजेंगे तो x -1 बन जाएगा, ये +1 को लेफ्ट भेजेंगे तो -1 बनेगा। और ये जो 3 अलग-अलग जो टर्म हमें मिले हैं, पहला जो होगा ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, दूसरा x होगा, और लास्ट वाला ये कांस्टेंट है, यानी इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 2 का साइन प्लस है, और ये -1। ये हो गया इसका एक लेवल का फैक्टराइजेशन, यानी जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, याद होगा कि सिंपल मेथड में क्या करते हैं कि x का वैल्यू एक बार 1 लेकर के इसमें पुट करेंगे, 0 आया कि नहीं, फिर -1 लेंगे, फिर उसमें हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड से। लगभग एक पेज प्रोसेस करने के बाद हम लोग इस लाइन तक पहुंचते हैं, और यहाँ एक ही बार में हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे का ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा, अब इसको कर देना है हमें फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करने का एक सिंपलेस्ट मेथड हम लोग पढ़े थे, जो कि अगली क्लास में भी हमें यूज करना है, इसलिए हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं। उस मेथड से हम सेकेंड वाले को कर देते हैं फैक्टराइज। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, और इसको जरूर एक बार 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है कि x² प्लस 2x - 1 इक्वल, इसको इक्वल टू 0 न करके अभी इतना ही पर हम सॉल्व करते हैं कि सिंपल मेथड करते थे। इसको बीच वाले को 2 पार्ट में स्प्लिट करने वाला मेथड पढ़े होंगे, उससे भी और सिंपलेस्ट में जाना है तो सॉरी यहाँ 3 था ना, ये a का वैल्यू 3 थी, तो ये 3 जो वैल्यू मिले, जो सबसे पहला वैल्यू है
इसको हम लोग ए, दूसरा बी, तीसरा सी है, यहाँ से भी ए, बी एंड सी। ए का वैल्यू यहाँ कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ये ए बी सी हमने खोजा कहाँ से था? जो लोग थोड़ा डिले ज्वाइन किए होंगे उनके लिए जानकारी जरूर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है इसको ए बोलते हैं। तो ये एबीसी मिल गया। अब इससे दो चीजें हम लोग खोजे थे, पहला तो डी एक निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे जिसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कितना 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू -1, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, दोनों को ऐड कर दिया 16 आ गया। डी का वैल्यू हमें मिल गया। अगला x निकाल देना है। x निकालने का सिंपलेस्ट मेथड हम लोग अगला फॉर्मूला ये पढ़े थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर में d और डिवाइडेड बाई 2a, यानी माइनस बी का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है हमें 2, तो -2 प्लस माइनस डी की जगह हमें मिल चुका है ऑलरेडी 16 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पर 3। अब इन सभी वैल्यू को रख करके और इवेल्युएट कर देना है हमें। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2, 16 का रूट होता है 4 और 3 इंटू 2 आ गया 6, यानी प्लस माइनस का आने का मीनिंग एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ दो पेयर बनेगा, यानी x का वैल्यू का जाएगा -2 प्लस 4/6 और अगला वैल्यू x का जाएगा -2 माइनस 4/6, यानी x का वैल्यू हो जाएगा कितना -2 प्लस 4 करेंगे तो 2/6 आ गया, जो x का वैल्यू एक कट के 1/3 आ गया। अब 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट में भेज देंगे तो 3x माइनस 1 एक आ गया हमें ब्रैकेट। दूसरा को भी सॉल्व कर देते हैं, x इक्वल टू ये -6/6 हो गया, यानी x का वैल्यू -1 इधर भेज देंगे x प्लस 1, तो पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट और एक ऑलरेडी हमें मिल चुका था x माइनस 1, ये रहा थर्ड ब्रैकेट, यानी फाइनल इसका जो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 तो ये मिल ही चुका था हमें, और ये सेकेंड वाले का फैक्टराइज के लिए हमें दो ब्रैकेट मिला, कौन कौन सा, एक मिला है 3x माइनस 1 और एक मिल गया x प्लस 1। तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें अच्छे से दिमाग में सेटल करके रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फैक्टराइज करें। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम इसमें 2-3 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से एक बार सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि इसको जरूर दिमाग में रखेंगे। अगला भी ऊपर में भी एक क्वेश्चन से यहाँ पर सेम वैसा ही उसी तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ भी है, ये भी एनसीईआरटी बुक में ही था, किसी ने अभी आज ही सुबह में पूछा हुआ था, बस वहां से मिल गया इसलिए हमने उसको उठा दिया है। ये थोड़ा सा वैल्यू इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा है और कुछ अंतर नहीं है, सेम उसी प्रोसेस से वही मेथड से यहाँ भी सॉल्व किया गया है कि ए बी सी का वैल्यू हमने खोजा और फिर आकर के फाइनली यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो इसको जरूर कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फैक्टराइजेशन का पहला टाइप है जिसमें हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तब भी, जैसे एक्स स्क्वायर वाला भी, और क्यूबिक रहेगा तो भी। ये शॉर्टकट नहीं है, इसको ज्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसको फिर से हम एक्सप्लेन करें, ठीक है ठीक है। ये शॉर्टकट इस सेंस में है कि आपको पहले जीरो निकालना, फिर उसको सिंप्लीफाई करना, डिवाइड करना, फिर उसको लॉन्ग प्रोसेस से आगे लेकर के जाना, उस कंपेयर में ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा बुद्धि भी हमें नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस अपनी कैलकुलेशन को और उसके स्टेप्स को हमें सही डायरेक्शन में यूज करना है, हमें इजीली और इजी वे में आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंस्टेंट ऑफ केवल कैलकुलेटिव केवल करते जाना और उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ तो खोजना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1.5 से 2 पेज का सोल्यूशन चला जाता है। और ये क्या है कि शॉर्ट में भी आंसर्स मिल रहे हैं और कहीं अगर छोटा सा विकल्प हो तो हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। ठीक है, जैसे ये एक अभी कुछ लोग डाउट है कि एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे, तो इसको हम बता देते हैं। अभी सेम वही कहानी, तीनों का कोफिशिएंट को पहले लाके लिखते हैं 1 -6 11 और -6। क्या इन सबको ऐड करने पर जीरो है? -6 और -6 -12 और 11 + 1 12, यानी ये इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ हमें कितना लेना होगा 1 लेते हैं, फर्स्ट वाला 1 एज इट इज लाके लिख देना है। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 1, तो -6 + 1 कितना -5, फिर इस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5, ये जाएगा कितना 11 - 5 करेंगे 6, फिर इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 6 इक्वल टू फाइनली आ गया हमें 0। यस, यही तो हमें चाहिए था। और जैसे ही मिला x + 1 को इधर भेजेंगे तो कितना x - 1 हो गया,
पहला वाला एक्स स्क्वायर होता है, दूसरा एक्स होता है, तीसरा कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी यूज कर रहे थे उसका यूज कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, ये अभी भी इसको फिर से एक्सप्लेन करना होगा। यस यस नो कुछ रिप्लाई करना है ताकि हमें पता चले कि ठीक है क्यूबिक वाला समझ में आया कि अभी भी डाउट है। यस खुशी तुम्हारा ही डाउट था, हो गया, चलिए ठीक है। क्या अभी भी डाउट है? अच्छा ठीक है हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ अभी तक ठीक है कि ये जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है उसका कोफिशिएंट को पहले हमने ला करके यहाँ लिखा, एक्स क्यूब के साथ 1 था तो यहाँ 1 लिख दिए, एक्स स्क्वायर के साथ -6 था -6, एक्स के साथ 11 है यहाँ 11 -6 इसको लिख दिए। ठीक है, इन चारों कोफिशिएंट को हमें ऐड करना है, 1 -6 11 -6 सबको ऐड कर दिया, इक्वल टू आ गया 0। जैसे ही इक्वल टू 0 आएगा तो हमें x का वैल्यू यहाँ 1 लेना होगा। यदि ये 0 नहीं आया होता, कुछ और 2 3 5 माइनस प्लस कुछ भी आया होता तो x की जगह यहाँ +1 ना लेकर के उस बार हमें क्या लेना होता है -1 लेना पड़ता है। x का वैल्यू यहाँ -1 लेते, फिर यहाँ 1 को पहला वैल्यू एज इट इज लाके लिखना होता है। फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 रहेगा तो 1 लिख देंगे, जैसे पिछले वाले में 3 था तो 3 डायरेक्टली लेके लिख दिए थे। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1, 6 - 1 5, फिर इस 1 को -5 से किए -5, 11 - 5 6, फिर इस 1 को 6 से किए 6, 6 - 6 आ गया 0। ये फर्स्ट पहला स्टेप है। तो x + 1 एक फैक्टर मिला था, इसको लेफ्ट में लीजिए, x - 1 पहला मिल गया, और ये जो तीन जो वैल्यू मिलते हैं जिसमें पहला ये होता है एक्स स्क्वायर, दूसरा x और तीसरा एक कांस्टेंट होता है x 1x स्क्वायर -5x + 6, ये मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हमें कर लेना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करते समय क्या है, ए बी सी के यहाँ वैल्यू खोज लिया कि a का वैल्यू यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ 1, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू हो गया 6। अब जैसे ही ए बी सी मिला, अब इसका हम d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 6, 5 का होल स्क्वायर 25, 6 × 4 24, ओवरऑल आ गया 1। x निकाल देते हैं आप, क्योंकि ये दो फार्मूला हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक d का वैल्यू और एक x का वैल्यू हो जाएगा -b + -d/2a, माइनस b का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है -5 प्लस माइनस d का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है तो ये 1 है, डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना है तो ये 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √1 का वैल्यू हो गया 1/2, यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा 5 + 1/2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 6/2 जो कि आ गया 3। दूसरा एक वैल्यू और कितना हो जाएगा, +1 के साथ एक -1 यानी 5 - 1/2, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 4/2, यानी x का वैल्यू हो गया 2, यानी 2 को लेफ्ट में भेज दिए -2, यानी कि यहाँ से अब हमें मिल गया ये दो वैल्यूज, कौन कौन सा, ये x - 3 मिल गया, एक x - 2 मिल गया और इधर से x - 1, यानी इसका फाइनल जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा x - 1, x - 2 और x - 3, ये रहा इसका फाइनल फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये काम कहाँ आएगा, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो मेथड है और जिसका हमें यूज कर रहे हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए और सॉल्व करने के लिए, ये वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा हमें हेल्प करेगा जब क्वेश्चंस को रूट्स में या ऐसे कुछ फैक्टराइजेशन आना शुरू हो जाए जहां इजी वे में हमें आंसर्स उसका नहीं मिल रहा हो या फैक्टराइज नहीं हो रहा हो। क्योंकि कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं और ये दिमाग में होता है कि इतना हम क्यों कॉम्प्लेक्स करें जब हमें सिंपल वाला आ ही रहा होता है तो, या आ ही रहा है तो। लेकिन ये काम उस समय करेगा अच्छे से, ये हम लोग का पिछली बार का जो रिवीजन किए थे या पिछली बार चैप्टर वाइज जो हम लोग सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन है, बस उसी में से कोई भी क्वेश्चन उठा करके हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कब ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों हम हर एक क्वेश्चन के लिए नए नए मेथड पढ़ें, जैसे ये क्वेश्चन रहा, लेट्स मान लेते हैं कि कुछ रूट्स वाला एक हमें फैक्टराइजेशन आ गया, फिर वही ए बी सी निकालेंगे, डी निकालेंगे, फिर इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। तो ये मेथड यदि हम लोग रखेंगे तो इजी क्वेश्चंस तो सॉल्व होगा ही होगा,
इजी क्वेश्चंस में थोड़ा लग सकता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब थोड़ी सी रूट्स वाला वैल्यू और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा उसमें जो हमारी इसको दो पार्ट में जो स्प्लिट करने वाली जो समस्याएं होगी उससे थोड़ा सा निदान मिलेगा हमें और थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। बस यही वजह है कि बहुत सारा क्वेश्चंस के टाइप और मेथड को न पढ़ करके एक ही पढ़े जो हर जगह काम करे जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। यस, जिसके पास और भी कुछ डाउट्स होगा जरूर अपना शेयर कर देंगे डाउट्स को। ठीक है, अगला जो है आइडेंटिटी। अभी तक हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़े, जीरो रूट्स वाला एक हो गया, एक हो गया उसमें फैक्टर रिमाइंडर, और एक हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन में अभी और भी आगे है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। पहले फैक्टराइजेशन का एक लाइन है, जैसे ये भी एक फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, कि 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 3 नंबर का लगातार होल स्क्वायर है और जो भी है, तो इसको हमें इसी फॉर्मूला पर लिखना है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा चीज हम लोग ये पढ़े थे कि 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, तो 2x का, 9 किसका है तो 3y का, सेक्शन किसका है 4z का। लेकिन माइनस हम कहाँ लगाएंगे, तो माइनस जहां भी दो जगह कंटिन्यूअस हमें माइनस दिखा, या तो फर्स्ट और सेकंड में हो जाए, सेकंड थर्ड में, या फर्स्ट एंड थर्ड में हो जाए, कहीं तो होगा। सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, जेड। इन दोनों में कॉमन जेड है। जेड यहाँ जैसे ही कॉमन हमें मिला तो जेड वाले के साथ हमें लगा देना है माइनस। तो ये भी एक फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल, एक ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसके साथ ये भी एक फैक्टराइजेशन है। इसमें इस क्वेश्चन को देने का मेन पर्पस ये था, और कुछ ज्यादा इसकी वजह नहीं है, सिंपल से ये है कि इससे 2x स्क्वायर है। अब 2 किसका होल स्क्वायर है, कोई ऐसा नंबर हमें दिखाई दे या क्वेश्चन मिल जाए जिसका रूट्स हमें डायरेक्टली न मिल रहा हो। ठीक है, जैसे 2 किसका होल स्क्वायर है, तो ये नहीं पता है हमें, तो उसको रूट के अंदर में डाल देंगे। जैसे 2 का नहीं पता है तो रूट 2x का होल स्क्वायर, y का, ठीक था। अब 8 किसका होल स्क्वायर करने पर 8 आएगा, ये हमें नहीं पता है, तो रूट 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। जिसका हमें रूट डायरेक्टली पता चल रहा होगा उसका ठीक है, जिसका नहीं पता चलेगा, नहीं मालूम चल रहा है, सिंपल एक लाइन में उसको रूट के अंदर में डालकर होल स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, इस चीज को जरूर हमें ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ, इन तीनों को पहले तो हमने होल स्क्वायर अलग अलग कर लिया, लेकिन यहाँ फर्स्ट और लास्ट वाले में माइनस है। नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बस x वाले के साथ हमें माइनस लगा देना है, बाकी को प्लस रहने देना है। सिंपल, इसमें इतना ही बातें हमें ध्यान में रखना था। ठीक है, ये आर्यन क्या शेयर कर दिए, अरे बाप रे, पता नहीं क्या है। अच्छा, कौन सा ये क्वेश्चन है, उसको शेयर करोगे तब तो। सर इसको 100 होगा या 90, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखोगे तब ना। 17 18 दो क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं इस पिक्चर में। 17, 17 में तुम्हारा आ जाएगा 5 3 8। 100 ना, ठीक है, 100 ऑप्शन दिया तो है सी वाले में। इसको एक्सप्लेन कर दें कि कुछ डाउट्स है। डाउट्स होगा तभी 1 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। बस ये 2 4 और क्वेश्चन है, इसको पहले बता दें। अच्छा, ये भी एक टाइप का फैक्टराइजेशन है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। इसका सिंपल था, पढ़े थे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यानी ab को डायमीटर नहीं लेना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और वो सब देख लोगे ना तो एजी में मिल जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, यानी जहां कंटिन्यूअस दो क्यूब का वैल्यू दिखाई दे तो इसमें समझ लेना है कि a प्लस बी का होल क्यूब, नहीं तो a माइनस बी का होल क्यूब बनना है। तो ये किसका होल क्यूब है, 2a का, और ये किसका है, b का, तो 2a प्लस b का होल क्यूब बन गया। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का। 125 किसका है, तो 5 का, यहाँ 5 बीच में माइनस थे इसलिए माइनस लगा दिए। तो ये भी एक टाइप का फैक्टराइजेशन ही है। फैक्टराइजेशन में अगर 4 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, फिर यहाँ क्यूब का होल स्क्वायर वाला, ये सब फैक्टराइजेशन के अंडर में आएंगे। एक ये भी फैक्टराइजेशन है, इसके लिए वो हमें फार्मूला याद करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
ये लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला हम लोग याद किए थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब ये किसका होल क्यूब है? ये 3x का होल क्यूब है। ये किसका हो गया? तो y का क्यूब। ये किसका हो गया? z का क्यूब। और ये हो जाएगा -3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, यानी ए का वैल्यू यहाँ कितना है? 3, बी का वैल्यू कितना है? y, और सी का वैल्यू कितना है? z। बस ए बी सी की जगह लाके हमें वैल्यू रख देना है और ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली फार्मूला का यूटिलाइज करेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहला जो दोनों पढ़े थे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसको एक प्रॉपर मेथड से, और बाकी जो फैक्टराइजेशन आएंगे डायरेक्टली फार्मूला का यूटिलाइजेशन पूछेगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इतना ही था। अब इसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, कुछ और 2-4 क्वेश्चन है जिसको हमें इवेल्युएट करना। ये जैसे है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी जस्ट इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको जरूर एक बार ध्यान में रखना है। एक 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन में भी हो सकता है कि एक स्क्वायर का, एक क्यूब का, एक इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जरूरी है हमें जानना, क्योंकि ये कभी-कभी पिछली बार भी पता नहीं कहीं से पेपर उठा करके जो प्रैक्टिस करने के लिए मिला था उसमें भी आया था, और हम लोग जो अभी कौन सा जो वहां से प्रैक्टिस करने वाला जो पेपर की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मुंबई का एटॉमिक रिसर्च वाला जो पेपर था, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर वाले में भी और क्यूब वाले में भी ये 2 टाइप से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसे यहाँ केवल स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें क्यूबिक का वैल्यू पूछता है हमें। ठीक है, तो स्क्वायर वाला जब तक हमें नहीं आएगा तब तक क्यूब वाला हम नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों को एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको जरूर हमें ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही हमें a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखाई दिया, ए बी बी सी ए सी, तो पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है। a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना रख दें? 9, तो हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने दिए, प्लस ये 2 सब में यदि हम कॉमन निकाल दें, ए बी बी सी ए सी का बचेगा और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है 26, ये हो जाएगा 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो ठीक था, 26 का दोगुना ये हो जाएगा 52, 52 को इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11 में से 2 चला जाएगा, ये 9 हो गया, 7 2 5 2 29 इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ करके रहने दिया, लेकिन सेम इसी टाइप में कभी कभी इसके जगह पर हमें वैल्यू पूछ देता है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका वैल्यू कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। इसके लिए अब हमें फॉर्मूला याद करना होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला लिखे थे, इसका था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब क्या है कि यदि हमसे नहीं भी पूछा होता, केवल डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा होता, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना ही पड़ता है। यानी कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी ए सी का वैल्यू दिया रहे और डायरेक्टली हमें क्यूब वाला भी पूछ दे, फिर भी हमें स्क्वायर का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तो भी जाकर के हम क्यूबिक का वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। इस चीज को पक्का दिमाग में एक बार अच्छे से सेट करके रखना होगा कि क्यों इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्यों पूछ लिया तो लोग क्यों वाले में ही दिन भर लगे रह जाएंगे या उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, स्क्वायर वाले पे ध्यान नहीं लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि मार्क्स जैसे बढ़ेंगे। अब इसका वैल्यू क्या है? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ रख दिए, ये 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू हमने निकाल दिया है 29 माइनस, क्योंकि माइनस ए बी बी सी ए सी है, माइनस कॉमन निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी का वैल्यू दिया है 26, यानी 9 इंटू 3 आ जाएगा ओवरऑल 27। हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप का सेम एक क्वेश्चन और भी है इसी पीडीएफ में, बस उसको इसलिए हमने इंसर्ट कर लिया था ताकि दोनों को हम लोग इवेल्युएट कर सके, मैच करा सके। कहाँ गया? ये रहा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, ए बी बी सी ए सी का वैल्यू दिया है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस ए बी सी का पूछा है, तो पहले इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके और निकाल दिए हैं। तो दोनों चीजें सेम है, दोनों को हमें थोड़ा सा कोरिलेट करने की जरूरत है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तीसरा हम लोग जरूरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू आप निकालिए, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू, इसको प्रूव करना है।
और ये प्रूव करने वाला लगभग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कल एक कोई तो अलग एक स्कूल था, एक भभुआ का पता नहीं कोई तो स्कूल था, वहां के एक बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन शेयर किया था, सेम यही था, उसमें थोड़ी सी एड ऑन था जो एनसीईआरटी एग्जाम पर का वो क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो सबसे सिंपल और सबसे इजी, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने दो चार उसमें फार्मूला याद करना है। जैसे एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्यूब वाला, यदि आपको याद है तो ये इजीली बन जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xy z इक्वल टू, ये फार्मूला कुछ ऐसा था कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये फार्मूला हमें याद ही रहना चाहिए क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में हमें यूज हो रहा है। अब बस ये करना यह है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जहाँ दिख रहा है उसके जगह रख देना है जीरो, ये हो गया जीरो इंटू समथिंग, ये जो भी वैल्यू है। अब जीरो को किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली जीरो, और लेफ्ट वाला जो है वो तो रहेगा ही, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, और माइनस एक्स वाई जेड को इधर भेज देंगे, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस, यानी 3xy z। ये हमें हो गया प्रूफ, सिंपल। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन न दे करके इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर देता है, ठीक है। जैसे वो अगला क्वेश्चन जो है, जैसे वो एक्स वाई जेड में था, ये ए बी सी में है कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई सी और सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3। सेम वही पिछला वाला है क्वेश्चन से, ठीक है, उसमें भी सेम हमने यही मेथड यूज किया है, लेकिन यहाँ तक हमने सेम वैल्यू ये ला करके रख दिया। अब इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ 3abc है, लेकिन यहाँ राइट साइड में केवल 3 है। करना क्या होगा, बोथ साइड में abc से हमने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो कुछ वैल्यू कट जाते हैं और फिर जो बच गया वही हमें फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये एक्स वाई जेड के लिए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं और एबीसी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखना है कि दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं। इसमें दो लाइन और हमने बढ़ा दिया तो ये अगला टाइप का क्वेश्चन हो गया, सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमने सॉल्व कर दिया, वहीं पे स्टॉप कर दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया दोनों। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, और जो जिसकी अभी हम लोग ये बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक में दिया है। दोनों क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर दोनों को ही हम मिसअप करके चल रहे हैं, ताकि दोनों चीजें हमें समझ में आए। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन कभी कभी एक एमसीक्यू में पूछता है कि 3 अलग अलग नंबर दिया और तीनों का क्यूब हमें पूछेगा। इसके लिए ध्यान रखना है, दिमाग में सेट करके रखिएगा कि जब कभी भी 3 नंबर के क्यूब का वैल्यू हमें पूछे कभी भी, तो ये दिमाग में जरूर होना चाहिए कि तीनों को ऐड करेंगे तो पक्का ये कहीं ना कहीं जीरो तो नहीं ना आ रहा है। जैसे हम सेकंड वाले को सॉल्व करें कि 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, इन तीनों को ऐड करेंगे, 0.2 में 0.1 0.3 और माइनस 0.3, ओवरऑल आ गया जीरो। अभी जस्ट पढ़े थे कि x प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर का सम यदि इक्वल टू जीरो आए तो तीनों का क्यूब हम कैसे निकालेंगे? क्या तीनों का क्यूब निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, केवल हम फाइंड आउट कर दें 3xy z, यानी 3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 माइनस में इंटू 0.1, और इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों हम तीनों का अलग अलग क्यूब निकालें, फिर उसका इवेल्युएट करें, एलसीएम ले, सारी चीजें, तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखिएगा। 3 नंबर का जब भी क्यूब पूछे तो उसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। ये सब मेथड तभी याद होगा जब हमें चैप्टर को खोल करके और सारी चीजों को हम कहीं नोट करना शुरू कर दें, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू कर देंगे तो ज्यादा इजी वे में वो सॉल्व होगा। इसको जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। तो लगभग इसमें ये सभी क्वेश्चंस हो गए, और क्या बच गया, एक ये रहा सेम, ये भी प्रूफ वाला सेक्शन, जो अभी हम लोग दो टाइप का प्रूफ करने वाला जो सेक्शन देखे हैं उसी से मिलता जुलता ये भी है। थोड़ा सा इसमें अलग क्या है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तीनों का ये होल स्क्वायर दिया है। कुछ नहीं करेंगे, तीनों का होल स्क्वायर वैल्यू ला करके हम पुट अप कर देंगे, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो फिर इसी का ये फॉर्मूला मिल जाता है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा तो पीडीएफ जो हम लोग कंप्लीट जो सोल्यूशन किए हैं उसमें है, अवेलेबल है, नहीं होगा तो उसको फिर से सेंड कर देंगे, अदरवाइज वो टीचमेंट वाला जो हम लोग स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है वहां पर भी अवेलेबल है, वहां देख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये एक थोड़ा सा अलग है बाकी सभी क्वेश्चन से, इसका वैल्यू कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यदि x प्लस वाई इक्वल टू -4 है, इसका वैल्यू कितना आएगा? अब क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि x प्लस वाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ दोनों का क्यूब है, यानी जो वैल्यू दिया है इसको क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड, यानी x प्लस वाई इक्वल टू -4 है, इसको हमने कर दिया क्यूब बोथ साइड। जैसे क्यूब किए
ये x प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू -4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस वाई दिख रहा था और इधर क्यूब दिख रहा था जिसका वैल्यू हमें निकालना है। x प्लस वाई को क्यूब बनाने के लिए क्यूब तो दोनों साइड में करना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू -4 का क्यूब कितना -64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 हो गया। अब जहां भी x प्लस वाई दिख रहा है वहां -4 रख सकते हैं, ये -4 यहाँ भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू -4 इक्वल टू -64, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ये हो जाएगा y क्यूब -4 इंटू 3 -12xy इक्वल टू -64, यानी ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब -12xy -64 इधर आ जाएगा तो +64, तो बचा कितना फाइनली इक्वल टू 0, बस, और इसमें फर्दर कुछ भी आगे नहीं था। तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को ये वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए आता है। जैसे कि एक हम लोग 3 नंबर का क्यूब वाला देख लिए, या ये वैल्यू हो गया, या कहीं होल स्क्वायर वाला वैल्यू आता है, जिसे वो क्वेश्चन से याद होगा कि 198 इंटू 202 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको हम लोग लिखे थे कि 200 माइनस 2 इंटू 200 प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला इसे यूज कर लेंगे। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये रहे ओवरऑल चैप्टर नंबर 2, जिसको अच्छे से सॉल्व कर लेना हो, और ये कुछ लिमिटेड इसके फार्मूलाज हैं, इन फार्मूला को अच्छे से और डिटेल्स में प्रैक्टिस कर लेना है ताकि इसकी कोई भी समस्याएं न रहे, ठीक है। तो एक ये चीज है, इतनी सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद कल हम लोग जब शुरुआत करेंगे 10 से 15 मिनट और टाइम रहता है तो हम लोग कर लेते हैं, बट आज थोड़ी सी फेस्टिवल है उसके लिए सब लोग उस मोड में होंगे, तो उसको भी जरूर अपना सेलिब्रेट करिए।